हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रथम सेमेस्टर का 2017 का पेपर है। प्रथम प्रश्न पत्र है आप लोगों का ये बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। आप लोगों का जो सब्जेक्ट का नाम है वो बाल विकास है और इसका जो ये यूपी डीएलएड का पेपर है जो कि 2017 में इसको डीएलएड को बीटीसी के नाम से जाना जाता था। अब इसका जो आपकी समय अवधि रहती है इस प्रश्न को सोल्व करने इन प्रश्नों को सोल्व करने की, तो वो 2 घंटे रहती है और आपका पूरा ये 50 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 40 आपके प्रश्न दिए हुए होते हैं और 3 प्रकार के इसमें प्रश्न होते हैं: बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु उत्तरीय। तो जो बहुविकल्पीय होते हैं उनको इंग्लिश में एमसीक्यू कहते हैं। अति लघु आपके वेरी शॉर्ट होते हैं और लघु उत्तरीय आपके शॉर्ट होते हैं। 1-1 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं और जो लघु होते हैं वो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बहुविकल्पीय 1 के होते हैं। अब आप लोगों को एक बार क्वेश्चन हम पर चलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के पहला आपका प्रश्न है, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है 2, 3, 4 या 5। तो इसका आपका जो उत्तर होगा वो होगा 4। आपकी बाल विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं। रूसों के अनुसार ये 3 होती हैं, लेकिन वैसे इसमें जो आंसर माना जाएगा वो 4 माना जाएगा। और 4 कौन कौन सी होती हैं वो हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। दूसरा है आपका बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, किशोरावस्था बड़े बल बल नहीं है बाल होगा, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन है, यह किसका कथन है? तो इसमें देख लीजिए, इसका आंसर है आप लोगों का स्टैनले हॉल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये मैंने पहले भी जो आपको कल सोल्व करवाया था क्वेश्चन पेपर 2016 का, उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर है ये होगा आप लोगों का थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर गया इसका सही होगा। और अब 5th पर चलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो आप लोगों का आंसर होगा वो होगा प्रसार। ऑप्शन नंबर गया आप लोगों का सही उत्तर होगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसका किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो है परिवर्तन, है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? इसमें आपका उत्तर होगा संस्कृति। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। ये आपके कल के पेपर में भी था और इसका आंसर है अधिगम। ठीक है, लर्निंग। लर्निंग ही है जो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में हमारे परिवर्तन ला सकती है। सीखने से ही हमारे व्यवहार और अनुभवों से ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। वैसे तो इसमें जो प्राप्त होता है वो कहलाता है औसत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है एवरेज, तो इसका उत्तर होगा माध्य, मीन। मीन को भी तो हम ऐसे ही निकालते हैं, जैसे कि पदों की संख्या का योग कर लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दे रखा है, इनका हम योग कर लेंगे और जितनी भी ये संख्याएं हैं नीचे लिख देंगे। ये हैं 4 संख्याएं, इनका योग करके हमारा उत्तर आ जाता है। इस तरीके से ही हम मीन निकालते हैं और इस तरीके से ही हम अपना एवरेज निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? मतलब बच्चा ये सोचने लगता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए और मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। ये सब चीज़ें जो बच्चा सोचने लगता है, ये सब आपकी किशोरावस्था में बच्चा सोचने लगता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 11 है आपका, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने ये कथन दिया था, अपनी एडोलेसेंस बुक में दिया था ये। अब इसका 12 है, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? ये आपके कल वाले क्वेश्चन पेपर में भी था, जो 2016 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें इसका आंसर है 3 से 10 वर्ष। लेकिन यहाँ पर 3 से 10 वर्ष नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 3 से 11, तो उसका 3 से 11 ही उत्तर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। संवेग का प्रकार नहीं है। संवेग का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा आप लोगों का ध्यान। ध्यान संवेग का प्रकार नहीं है। क्रोध संवेग का प्रकार है, भय संवेग का प्रकार है, प्रेम भी संवेग का प्रकार है, ईर्ष्या भी संवेग का प्रकार है, जिज्ञासा भी संवेग का प्रकार है, और आप लोगों का खुशी खुशी भी संवेग का प्रकार है, और होता है आप लोगों का दुख भी है। अब इसमें देख लेते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। ये जो आप लोग, ये है आपका संज्ञानात्मक।
ध्यान आपका संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक प्रोसेस का प्रकार है ये, जिसमें ध्यान आता है, स्मृति आप लोगों की मेमोरी आती है, सोचना आता है, तर्क करना आता है। तो ये आप लोगों का कॉग्निटिव प्रोसेस है, मतलब कि संज्ञानात्मक प्रोसेस। 14 है आप लोगों का प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 40 से अधिक। अब इसमें दिया हुआ है जीन पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं। ये सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है 4, ऑप्शन नंबर ख। अब देख लेते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें आप लोगों का जो प्रश्न है 16, ये है बुद्धि लब्धि को निकालने का सूत्र क्या है, मतलब कि फॉर्मूला पूछा है आईक्यू निकालने का। तो आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका MA/CA और इंटू 100, मतलब कि गुना 100। MA होती है आपकी मानसिक आयु, मेंटल एज। CA होता है आपकी क्रोनोनिकल एज, और ये आप लोगों की होती है CA वास्तविक आयु, और 100 से उसको गुणा कर देते हैं। इस तरीके से आप बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। अब है आपका 17 क्वेश्चन, सृजनात्मकता से क्या आशय है। सृजनात्मकता होती है क्रिएटिविटी, ठीक है, आप लोग सभी समझ रहे हैं। तो क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी मतलब कि आपके माइंड में नए नए विचार आना, कुछ नया करना, कुछ नया सोचना। जैसे सपोज करो आपके पास कोई बेकार चीज़ पड़ी है, आपने उससे कुछ उपयोगी सामान बना दिया, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का आप वर्क करते ही हैं, उपयोगी सामान बना दिया। तो इस तरीके से ये भी क्या हुई, एक तरीके से ये भी क्या है, क्रिएटिविटी है, आपकी मानसिक योग्यता है ये। और सपोज कीजिए आप लोगों ने आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं, तो आप लोगों ने मेहंदी का डिज़ाइन थोड़ा बुक से देख लिया और कुछ आपने अपने माइंड से क्रिएट कर लिया, अपने दिमाग से कुछ सोचकर कुछ नया डिज़ाइन बना दिया और वो बहुत अच्छा बन गया। तो ये भी क्या है, ये भी सृजनात्मकता का ही एक उदाहरण है। इस तरीके से अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर, व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है पेपर, लेकिन ये पेपर इसी तरह का है, ये जो है आप लोगों का ऑफिशियल पेपर है। तो इसमें आप लोगों को परिभाषा लिखनी है, इसीलिए मैं आपको सब कुछ पढ़कर बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको ऐसे भी दिखा सकती थी। मुझे पढ़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्लर हैं सारी चीज़ें। अब ये आपका है, परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था। रोर्शा परीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों का, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। फिर 22 है आपका, सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है। 23 है आपका, बालक की बुद्धि कब रुक जाती है। फिर 24 है आपका, TAT का संबंध किससे है। तो TAT का जो संबंध है, TAT इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले समझिए, इसकी फुल फॉर्म होती है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये एक तरह का टेस्ट होता है और इसका जो संबंध है वो है मनोविज्ञान और व्यक्तित्व मूल्यांकन से। ठीक है, किससे संबंध है इसका, मनोविज्ञान से और व्यक्तित्व मूल्यांकन से। मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन। और इसमें जो होता है आपका, जिसका इसका जो प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति के अचेतन विचारों, भावनाओं, संघर्ष और छिपे हुए व्यक्तित्व लक्षणों को उजागर करने के लिए किया जाता है। आई होप आप लोग इस आंसर को समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 है आप लोगों का, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोगों का, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है। 27 है आपका, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। 28 है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। 29 है आपका, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। 30 है आपका, बच्चों के भाषा ज्ञान में अवरोधक 2 कारण लिखिए। फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जो कि 2 नंबर के होते हैं। 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। इसमें 31 है आपका, बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 32 है आपका, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। फिर 33 है आपका, बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है, मतलब कि क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। 34 है आपका, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। अब 35 है आप लोगों का, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। 36 है, बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। 37 है आपका, अनुकरण द्वारा सीखने से क्या आशय है। अनुकरण ये आपका 2016 में भी पूछा गया है, और अनुकरण होता है मतलब कॉपी, नकल करके सीखना। और 38 है आप लोगों का, कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं लिखिए। कोहलर का एक सिद्धांत था, ये आपके 2016 के प्रश्न पत्र में भी पूछा गया है और 2017 में भी अब पूछा जा रहा है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी। 39 है आपका, सीखने में पठार के क्या कारण है, संक्षेप में लिखिए। 40 है आपका, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था चिंपैंजी पर। और
तो यदि किसी को परेशानी हो रही है इस तरह की उसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाले सभी प्रश्न पत्र के हल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।